हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2023 के प्रीवियस ईयर पेपर जो 1 सितंबर 2023 को हुआ था और सेकंड शिफ्ट वाला जीके और जीएस करने वाले हैं इसका। तो दोस्तों आपको पता ही है कि कोई भी एग्जाम देने जाओ पीवाईक्यू का क्या महत्व होता है। कम से कम 25% क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी कर रहा है? 2023 ओडीआई की मेज़बानी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? किस संगीत घराने से है? तो पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंध रखते हैं। मेवाती घराने से पंडित जसराज संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 भारत की जनगणना 2011 में हुई थी के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? अब ये क्वेश्चन तो नॉर्मल है, सभी जानते हैं। भारत की किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है 2011 के अनुसार? इसमें ये ऑप्शन दे रखे हैं। अगर डायरेक्ट आता बिहार, तो बिहार की सबसे कम साक्षरता दर है और केरल की सबसे अधिक साक्षरता दर है। लेकिन हम ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 किससे संबंधित हैं? 29 और 30 किससे संबंधित है? 29 और 30 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं जो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार हमें प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता? यानी भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें रात दिन का तापमान एक सा रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में रात दिन का तापमान सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित भजन सोपारी जिनका निधन 2022 में हो गया, किस संगीत वाद्य यंत्र से के लिए बाधक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भजन सुपारी। यानी जो भजन करते हैं वो ही संतूर बजाते हैं, यानी भजन करते संतूर बजाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतूर। भजन सुपारी संतूर से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम, अलामेरवल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम की महान प्रतिपादक हैं। अगर आपको ये वाले और पद्मा सुब्रमण्यम और अनीता रत्नम भी नहीं आते, लेकिन यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के लिए फेमस हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। यानी कि आप 3-4 नाम दे रखे हैं, अगर उसमें से एक नाम भी पहचान जाते हैं तो उसी के अनुसार आप अपना आंसर लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 129 क्या कहता है? 129 हमारे सुप्रीम कोर्ट को एक न्यायालय होने का प्रावधान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है? यानी कैपिटल रिसिप्ट का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकारी बंध पत्र की बिक्री। यानी सरकारी जो बंध पत्र होते हैं उसकी बिक्री एक पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसुंधरा दोरास्वामी को किस नृत्य शैली के लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 का हो, 2018 का हो, 2017 का हो, 2023 का हो, ये पूछ ही लिए जाते हैं। ये ना तो करंट अफेयर्स में आते हैं और ये स्टैटिक जीके का पार्ट बन जाता है, इसलिए इन्हें याद करना बहुत जरूरी होता है। तो ये वसुंधरा दोरास्वामी भरतनाट्यम से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुआखाई त्योहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन भाद्रव, अगस्त और सितंबर के चंद्र पक्ष
बाड़े की पंचमी तिथि 5वें दिन को बनाया जाता है, वह नुआखाई उत्सव, मतलब ये पूछना चाहता है नुआखाई उत्सव कौन से राज्य में बनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में नुआखाई महोत्सव बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग 1665 में किया था। बहुत फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन ए नोवेल पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों, हमने इसी चैनल पे करंट अफेयर की क्लास में बहुत सारी प्रीवियस ईयर की पुस्तकें कराई हैं। अगर आपको देखना है तो हमारे इस चैनल पे ही पार्ट 2 करंट अफेयर पार्ट 2 में पुस्तकें पढ़ लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम चंद्रा। विक्रम चंद्रा की ये रेड एंड अर्थ पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अप्रैल 2023 में तमिलनाडु ने निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित किया है। यानी तमिलनाडु ने 2023 में एक विधेयक पारित किया है जो ऑनलाइन जुआ को प्रतिबंधित करता है। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा क्या है। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। ये बहुत फेमस पुस्तक है और एसएससी इसे कम से कम 20 बार तो पूछ चुकी होगी। तो प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। और इसमें आई एम नो मसीहा सोनू सूद की पुस्तक है। सोनू सूद की पुस्तक है आई एम नो मसीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतरण आदाययोगी को सर्वोत्तम रूप से एक परिभाषित करता है। यानी ट्रांसफर पेमेंट्स को सर्वोत्तम परिभाषित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिना किसी संगत वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के सरकार द्वारा व्यक्तियों को किया गया भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनय का संबंध वेशभूषा और आभूषण चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से है। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा आहार्य अभिनय। आहार्य अभिनय ये वेशभूषा और आभूषण चेहरे के श्रृंगार को देखते हैं। आहार्य अनिवय ये आहार्य जो अभिनय है ये भरतनाट्यम में ज़्यादातर देखने को मिलता है, जो राग ताल से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे दीन देशबंधु के नाम से जाना जाता है। यानी इसे पूछ रहा है सीधा सा कि देशबंधु किसे कहते हैं। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से संबंधित है। यानी हाँ, ये कहना चाह रहा है कि जो वायुमंडल मौसम परिवर्तन है किस परत में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। शुद्ध गति की श्यानता की गौस इकाई है। यानी शुद्ध जो श्यानता होती है उसकी गौस इकाई क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टोक्स इसकी गौस इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र मेला। ये मेला जो है खास करके एसएससी खूब पूछती है, इसलिए मेला को रिवीजन करके जरूर जाएं। तो मित्र मेला द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन है। यानी मित्र मेला ये वो मेला नहीं है, लेकिन मेले पूछती बहुत है एसएससी। तो ये एक स्थापित क्रांतिकारी संगठन है जिसे मित्र मेला के नाम से जाना जाता है। मित्र मेला के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विनायक सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 54 वर्षों के अंतराल बाद मार्च 2023 में रियाद में संतोष ट्रॉफी जीती है। संतोष ट्रॉफी 54 वर्षों बाद जीती है। और ये एक फेमस क्वेश्चन था 2023 में जो हर एक एग्जाम में आया था। जो इसका राइट आंसर है कर्नाटक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 है। देखो कितना पुराना क्वेश्चन है, ना तो इसे हम करंट कह सकते हैं, तो ये स्टैटिक जीके का पार्ट हो जाता है। इसलिए स्टैटिक बहुत पूछा जाता है। इसलिए एमटीएस में जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो स्टैटिक पे ज़्यादा गौर दें। जो ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच खेला गया था, तो यह है वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था।
इसका लास्ट क्वेश्चन है, 18वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्रों में महिलाएं यानी जो 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की हैं के बीच बेरोजगारी दर जनवरी और मार्च 2023 में घटकर कितनी रह गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.2%। 9.2% बेरोजगारी दर घटकर रह गई है। तो गाइज ये 25 क्वेश्चन आपको कैसे लगे एसएससी एमटीएस के, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और आपको कौन से एग्जाम के पीवाईक्यू चाहिए, हम हर एक एग्जाम के पीवाईक्यू लेकर आएंगे, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर चाहिए आपको, ये हमें लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत।